हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, मैथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ का देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर देना। देख सकते हो पहला नंबर प्रश्न ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, हल मैं आपको बता देता हूं, कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है और जितने भी स्टूडेंट को नहीं पता है नोट कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना जो हमारा 5 + √3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप ये मान लो कि हमारा ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। अगर आपका ये परिमेय संख्या है बच्चों, तो हम 5 + √3 को किसके बराबर लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को a/v के बराबर या p/q के बराबर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा जो ये a/v है, यानी कि जहां हमारा a और तथा v हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और एक बात और याद रखना, जहां आपका v ≠ = 0, यहां आपका v जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इस समीकरण को आप, जैसे ये आपका है, इस चीज को आप किस टाइप से लिख सकते हो, ध्यान से समझना, मैं बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूं। ठीक है, यहां हमारा √3 है, √3 = ठीक है, √3 को हम इधर रखेंगे और यहाँ a/v है और यहाँ +5 है, इसको हम -5 कर देंगे। अब देखो बहुत ज़्यादा आसान हो गया, आपका यही समीकरण पूरा खत्म हो गया और यही क्वेश्चन आपका पूरा खत्म हो गया। कितना आसान समझ में आया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये आपका जो √3 है ना, ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। अब √3 के बराबर ही है, देखो बराबर का चिन्ह लगा, a/v - 5, ये √3 के बराबर है। अगर ये अपरिमेय संख्या तो इसके बराबर ये है, तो ये भाई साहब भी अपरिमेय संख्या होंगे, तो इसलिए हमारा ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अब आप लोग लिखो, ये हमारा देखो परिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी ये इसके बराबर है, इसलिए हमारा ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले लिखो जहां जो हमारा a/v है और -5 है, और जो हमारा ये -5 है, क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान से समझो, थोड़ा सा माइंड लगाओ। ठीक है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, परिमेय संख्याएं हैं। अगर ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, तो इसका अंतर भी परिमेय होगा। और अगर देखो ये इसका अंतर, देखो अंतर का मतलब है माइनस, ये बीच में माइनस लगा तो भी परिमेय ही होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। तो इसका अंतर जो है ना, मतलब अंतर का मतलब घटाना। ठीक है, अंतर भी परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये आप लोग समझ में आया, परिमेय संख्या होगा। तो अगर ये परिमेय संख्या होगा तो फिर हमारा √3 भी एक परिमेय संख्या होगा, ये भी इसके बराबर ही है ना। तो हमारा √3 भी, तब चूंकि आप लोगों को ये समझना होगा कि हमारा √3 जो होगा एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय संख्या है तो हमारा √3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या, ध्यान से समझो पूरा। और परंतु ये तथ्य का विरोधाभास है, क्योंकि हमारा √3 परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। ठीक है, अब आपका यहाँ क्या हुआ, परंतु इससे हमारा क्या होता है, इससे इस तथ्य का विरोधाभास है। क्या है बच्चों, विरोधाभास है। ठीक है, ध्यान से समझो, कुछ है नहीं, विरोधाभास है। अगर ये विरोधाभास है तो हमारा क्या होगा कि हमारा √3 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक, क्योंकि इस पर रूट लगा हुआ है तो वैसे आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपका जो मतलब विषम संख्याएं होती हैं उस पर रूट लगा होता। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अगर हमने ये सोचा कि ये परिमेय संख्या है तो इसलिए हमारी ये जो कल्पना है गलत है। इसलिए हमारी कल्पना क्या है बच्चों, गलत है।
और ये गलत है तो बच्चा हमारा अगर परिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय होगा, दो में से तो कोई एक होगा ही। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नीचे अतः जो हमारा 5 है प्लस √3 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट। और यही हमें सिद्ध भी करना था और मैंने कितना आसान तरीके से सिद्ध कर दिया। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा आपको समझना है, छोटा सा। अगर बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आएगा तो आप लिख कर आना, कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पहला नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 मैथ का, और बिल्कुल से आप लोग इसको तैयार कर लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है, दो संख्या है जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब अगर हम एक संख्या माने तो उसका 3 गुना है दूसरी संख्या। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2020-2022 बोर्ड एग्जाम में आया है, इसलिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। तो हाल में आप सबसे पहले मान लो कि जो भी आपकी संख्या, दो संख्या है तो एक एक संख्या को मानो। सबसे पहले माना एक संख्या, माना जो हमारा एक संख्या है, क्या है, एक संख्या, मतलब आपको एक एक संख्या मानना है। मतलब एक संख्या हमारा x है, माना हमारा एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, तथा जो हमारा दूसरी संख्या है वो क्या है, दूसरी संख्या है वो क्या है बच्चों, y है। अब एक संख्या मैंने x माना, दूसरी संख्या मैंने y माना, मतलब एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और पूछ रहा है, एक संख्या इक्वल टू दूसरी संख्या की 3 गुनी, ये भी आपका इसी में है। तो यहाँ आप लोग चूंकि एक संख्या जो है, एक संख्या वो बराबर है, इसमें सीधा लिखा हुआ कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये जो है ये 3 गुना है। अब इसको बराबर करने के लिए दूसरी संख्या से हम लोग इसमें 3 गुना यानी कि 3 से गुणा कर देंगे और हमारा दोनों बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, बस इतना सा आपको समझना है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, यानी x हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3y, क्योंकि हमारा एक संख्या मतलब मैंने x माना है पहली संख्या को, यानी कि एक संख्या को x और दूसरी संख्या को y माना है, तो ये हमारा 3y हो जाएगा। यहाँ जो है ना, यहाँ एक बात याद रखना, यहाँ जो है x जो है y से बड़ा है, x जो है y से बड़ा है, वो तो आपको लग ही रहा है क्योंकि पहले ही बता दिया 3 गुना है। ठीक है, अब देखो इतना आपको समझ में आया। अब आप लोगों का अंतर देखो। अब इसी में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब हम लोग दूसरा समीकरण यहीं से निकाल लेंगे तथा इसको आप पहला समीकरण नाम दे दो, x इक्वल टू 3y। हम x की वैल्यू 3y रख देंगे। ठीक है, तथा हमारा जो संख्याओं का अंतर है, तथा जो संख्याओं का अंतर है, अंतर कितना है, 26 है, यानी कि 26 है। हमारा संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, अब आप लोग समीकरण 1 देखो, इसको आप समीकरण 2 पहले नाम दे दो। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है कि तो स्टूडेंट ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, x का मान 3y रखेंगे। ठीक है, तो यहां आप लिख दो कि समीकरण 2 में, मैं आपको दूसरे पेज में समझा रहा हूं, समीकरण 2 में x इक्वल टू 3y रखने पर, अब आप जब x इक्वल टू 3y वैल्यू रखोगे ना तो फिर आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले आप देखो x की वैल्यू आप रख दो 3y और माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, अब आप लोग आगे देखो, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा 3y में से y और आपका मिल जाएगा 2y और यहाँ 26 और y इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 26/2 और ये आप लोग कट करोगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 13। ठीक है, 30। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, y की वैल्यू आप यहाँ समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान आप लोग समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 हमारा है x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y और x बराबर हमारा 3 × 13 और x बराबर हमारा हो जाएगा 39।
तो ये हमारे x और y की वैल्यू है। x की वैल्यू हमें 39 और y की वैल्यू हमें 30 मिला है। x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, हमारा बड़ा है, 3 गुना है। सीधा बता दिया था क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमारा पहला संख्या 3 गुना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लो जैसा मैंने बताया ऐसे ही। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। देख सकते हो ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको मूल ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है और x का मान आपको यहाँ 2 मान मिलेगा अलग अलग। ठीक है, तो अभी हम लोग ज्ञात करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का 2019, 2020, 2022 बोर्ड एग्जाम में आया है, तो इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें कह रहा है 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/30। ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -4 और 7 के, यानी कि हमारा x का मान इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम अलग लिख लेते हैं। 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान से समझना है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये क्वेश्चन पूरा लग जाएगा। तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही होगा रहेगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में कर लो, और इसका भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 4 ही रहेगा। ठीक है, और बटे में हमारा हो जाएगा इसका गुणा होगा x + 4 और यहाँ हमारा इंटू x - 7 और बराबर में 11/30। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप क्या करोगे, अब आप ब्रैकेट को खोल लो। ठीक है, ये हमारा x - 7 है और ये आपका बीच में माइनस है, सॉरी बीच में माइनस है, तो ये हमारा माइनस है x और ये अंदर से जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x का x से होगा x² हो जाएगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 7x हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर आप लोग इसका इससे करोगे तो 7x और 4x ये हमारा क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। और यहाँ आपका यानी कि आपका जब घटेगा तो वो हो जाएगा 3x, क्योंकि 7x में से आपका 4x घटेगा तो -3x, और यहाँ आपका इसका मल्टीप्लाई होगा तो -28 हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, इतना तो आपको पता ही होगा। 11/30, x से x कट जाएगा और यहाँ हमारा -11 बचेगा, -11, और यहाँ x² -3x -28 नीचे रहेगा और बराबर में हमारा 11/30। ठीक है, यानी कि 11/30। अब हम क्या करेंगे, 11 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। जब आप भाग दोगे तो ये उड़ जाएंगे, कट जाएंगे, और यहाँ हमारा -1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि आपका कट जाएगा, और यहाँ हमारा x² -3x -28 रहेगा और बराबर में हमारा यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ हमारा 1/30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ हमारा x² -3x -28 बराबर आपका -30 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये हमारा होगा x² -3x -28 और ये हमारा +30 हो जाएगा, बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका x² -3x एंड आपका +2 हो जाएगा, बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखो मध्य पद, यानी कि इसका ऐसा करना था कि गुणा करने पर आपका 2 आए और जोड़ने घटाने पर 3 आए। तो अगर आप 2 में +1 करोगे 3 हो जाएगा, गुणा करोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो आसान होता है अगर चीज़ों को ध्यान से समझोगे तब। ठीक है, अब आपका यहाँ देखो x² है -2x है। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा और ये हमारा क्या है, मतलब +2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो यहाँ हमारा x -2 हो जाएगा और यहाँ से -1 कॉमन ले लो, ये x -2 हो जाएगा, बराबर 0। एक ब्रैकेट में हमारा x -1 रहेगा और एक ब्रैकेट में हमारा x -2 रहेगा, बराबर 0। देखो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने बताया था ये लॉन्ग में आता है, बराबर 0 एक बार, तो हमारा x बराबर 1 आएगा, एक हमारा ये आ जाएगा मूल, और दूसरा हमारा x -2 बराबर 0 और x बराबर हमारा 2 आ जाएगा बच्चा। और हमारा जो मूल निकलेगा ना वो हमारा 1,2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारे ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर आ गया। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1,2 ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो स्टूडेंट अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछ रहा है वो ध्यान से समझो। पूछ रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं -1,7 और -4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लोग निर्देशांक को पहले मान लेंगे x और y, ठीक है। क्या मानेंगे हम लोग? निर्देशांक को x और y मान लेंगे। हल में मैं आपको समझाता हूं कि मतलब जो हमारा माना रेखाखंड को विभाजित करने वाला माना रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो हमें ज्ञात करना है, बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। और निर्देशांक जो हमारा है वो कितना है स्टूडेंट? वो मैंने मान लिया x, y, ये मैंने मान लिया, ठीक है। x y की मान हम लोग ज्ञात करेंगे, हमारा निर्देशांक आ जाएगा। सबसे पहले आप ये समझो कि हमारा x1 क्या है, x2 क्या है। ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा m1 है, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। मैंने यही लिख दिया कि लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको अतः विभाजन की स्थिति में आप लोगों को सूत्र लगाना है। अतः विभाजन की स्थिति में अब आपको करना क्या है वो समझो, ठीक है। विभाजन की स्थिति में आपको मैं बता देता हूं x बराबर, मतलब x की एक सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1, यानी कि 12 और 21 याद रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ 1 रहेगा और 2 रहेगा, यहाँ 2 और 1 रहेगा। फिर हमारा रहेगा m1 प्लस m2, मान रख दो, फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। m1 की वैल्यू क्या है? 2, x2 की वैल्यू कितना है? 4, प्लस m2 की वैल्यू हमारा 3 है, इंटू x1 की वैल्यू हमारा -1 है, ठीक है। बटे में हमारा m1 2 है और m2 3 है, ठीक है। यहाँ से आपका गुणा होगा 8 हो जाएगा और यहाँ आपका -3 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा 5 बटे में 5 और यहाँ से x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 1 मिलेगा, यानी कि एक निर्देशांक का हमें x का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग y का सूत्र लगाएंगे। y बराबर हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 एंड बटे में हमारा m1 प्लस m2। अब यहाँ से आप 2 इंटू -3 और +3 इंटू 7, देखो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ 2 है और +3 कर लो। ये मैंने रखा है मानना, y2 की वैल्यू यहाँ देख लो, ये -3 है, ठीक है। y1 की वैल्यू हमारा 7 है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ रख दिया है डायरेक्ट। तो फिर आपका यहाँ हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, बराबर 15/5, बराबर हमें y की वैल्यू 3 मिलेगी। अब हमें ये मिला तो 1,3 हमारा निर्देशांक हो जाएगा, जो हमें याद करना है। x, y जो मैंने निर्देशांक माना था वो हमें यही तो मिलेगा ना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान भी है, कुछ है नहीं, लेकिन आपको चीज़ों को समझना है, पहले नोट करना है, फिर आपको रफ में उसको प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध कीजिए cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस 1 और cosec a प्लस 1। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इस पक्ष को इस पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, LHS बराबर RHS या बायां पक्ष बराबर हमें दायां पक्ष सिद्ध करना है। तो हम लोग ये वाला लेते हैं बायां पक्ष, ठीक है। सबसे पहले cot a, जो cot, देखो cot मैं यहाँ लिख देता हूँ बायां पक्ष क्या है, cot a माइनस cos a बटे में cot a और प्लस cos a, ठीक है। cot a को हम लोग लिख सकते हैं cos a बटे sin a, cos a बटे में sin a और माइनस ये हमारा cos a है बटे में cot a को हम लोग cos a बटे sin a लिख सकते हैं, वही चीज़ सेम है, और प्लस हमारा cos a यहाँ है,
ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉस कॉमन ले लेंगे। कॉस अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारा बचेगा 1/sin a और यहाँ हमारा -1 बचेगा। बटे मैंने यहाँ भी कॉस कॉमन ले लिया, कॉस a, तो यहाँ हमारा बचेगा 1/sin a +1। कॉस a कट गया, ठीक है, खत्म। तो हम 1/sin a को लिख सकते हैं कॉसेक, क्योंकि ये कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक a और -1, और बटे में 1/sin a को वही चीज कॉसेक a +1। आंसर यही हमें सिद्ध करना था ना, देख लो। तो इस वीडियो में हमने क्लास 10 जो आपका मैथ है उनके 5 ऐसे क्वेश्चंस देखे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है। अब हम लोग और भी क्वेश्चंस आगे देखेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल बना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।